Good morning to all. Welcome to Suresh Gambia University. ठीक है, विजिबल है सभी को स्क्रीन। हमने लास्ट क्लास में कैश मेमोरी कर ली थी। ठीक है, मैपिंग देख रहे थे हम लोग। थ्री टाइप्स की मैपिंग होती है इसके अंदर: एसोसिएटिव मैपिंग, डायरेक्ट मैपिंग, स्टैट एसोसिएटिव मैपिंग। ठीक है, मैपिंग क्या होती है हमने अपनी लास्ट क्लास में देख लिया था, लेकिन फिर भी एक बार और वापस रिवाइज कर लो। या तो आप बताइए, व्हाट इज मैपिंग? The basic characteristic of cache memory is its fast access time. ठीक है, the transformation of data from main memory to cache memory is referred to as mapping process. ठीक है, क्या मतलब हुआ इसका ट्रांसफॉर्मेशन? मतलब क्या हुआ ये? मतलब हुआ कि अगर जैसे कोई भी डेटा जब सीपीयू सर्च करता है तो वो सबसे पहले कैश मेमोरी में सर्च करेगा। ठीक है, तो कैश मेमोरी में वो ये चेक करेगा कि हाँ भाई रिक्वायर्ड डेटा अवेलेबल है कि नहीं। इफ यस देन इट विल बी कॉल्ड हिट, एंड इफ देयर इज नो data match, then CPU has to access main memory. ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या कहलाएगा? मिस कहलाएगा। तो अब उस डेटा को फिर ये मेन मेमोरी से कैश मेमोरी के अंदर सेंड कर देता है। क्यों? क्योंकि वो रिसेंट एक्सेस्ड भी हो गया है और साथ ही साथ यूज्ड रिसेंट रिक्वायर्ड डेटा हो गया है। ठीक है, तो इसलिए इसको कैश मेमोरी में सेंड कर दिया जाता है। तो अब मेन मेमोरी से जब कैश मेमोरी में कोई भी डेटा को सेंड किया जाता है तो उसको क्या बोला गया है? मैपिंग प्रोसेस। सो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ मैपिंग प्रोसीजर्स। ओके, इन organization of cache memory. ठीक है, फर्स्ट इज एसोसिएटिव मैपिंग, डायरेक्ट मैपिंग एंड स्टैट एसोसिएटिव मैपिंग। क्या है हम देखते हैं, लिख लीजिए आप जब तक इसको। ओके, द मेन मेमोरी कैन स्टोर 32K वर्ड्स ऑफ 12 बिट्स ईच। ठीक है, यहाँ पर एक एग्जांपल लेके समझाया जा रहा है किस तरह से। द कैशे इज केपेबल ऑफ स्टोरिंग 512 ऑफ दीज वर्ड्स एट एनी गिवन टाइम। क्या है? एक टाइम पे मेन मेमोरी की कितनी कैपेसिटी है? 32K वर्ड्स ऑफ 12 बिट्स ईच। ओके, और कैश मेमोरी कितने की कैपेबिलिटी रखती है? स्टोरिंग कैपेबिलिटी वो रखती है 512 वर्ड्स एट एनी गिवन टाइम। ठीक है, मेन मेमोरी के 32 के वर्ड्स में से ये 515 वर्ड्स एट अ टाइम स्टोर करने की कैपेसिटी रखती है। और एवरी वर्ड स्टोर्ड इन कैशे देयर इज
a duplicate copy in main memory. ठीक है, the CPU communicates with both memories. It first sends a 15-bit address to cache. If there is a hit, the CPU accepts the 12-bit data from cache. If there is a miss, the CPU reads the word from main memory and the word is then transferred to cache. ठीक है, आया समझ में? कल हमने ये डायग्राम बना लिया था किस तरह से क्या काम कर रहा है इसमें। जो हमारी मेन मेमोरी है उसकी कैपेसिटी का फाइव मतलब कैपेसिटी 32K है, उसमें से ये अप्रोक्स 512 वर्ड्स को स्टोर करती है कैश मेमोरी। अब सीपीयू जब रिक्वायर्ड डेटा को एक्सेस करती है सबसे पहले सीपीयू में, तो सॉरी सीपीयू कैश मेमोरी में सर्च करता है, अगर उसे मिल जाता है या हिट प्रोसेस होता है तो वो वहीं से उसे रिट्रीव कर लेता है 12-बिट डेटा को। अदरवाइज क्या करता है, सीपीयू मेन मेमोरी में सर्च करता है और अगर मिल जाता है वो डेटा तो वो वहां से उसकी एक डुप्लीकेट कॉपी कैश मेमोरी में स्टोर हो जाती है, सेव हो जाती है। ठीक है, फर्स्ट है एसोसिएटिव मैपिंग, किस तरह से ये काम करता है। द फास्टेस्ट एंड मोस्ट फ्लेक्सिबल कैशे ऑर्गेनाइजेशन यूजेस एन एसोसिएटिव मेमोरी। ठीक है, एसोसिएटिव मेमोरी में हमने कल देखा था, क्या देखा था कि एसोसिएटिव मेमोरी में डायरेक्ट कंटेंट को मैच किया जाता है रेदर देन इट्स एड्रेस। ठीक है, सो ये क्या है, फास्टेस्ट है और मोस्ट फ्लेक्सिबल कैशे ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, दिस ऑर्गेनाइजेशन इज shown in the figure below. The associative memory stores both the address and the content of the memory word. This permits any location in cache to store any word from main memory. ओके, एसोसिएटिव मेमोरी में एक चीज और हमने देखी थी कि उसमें कोई पर्टिकुलर एड्रेस ऐसा होता नहीं, उसमें कहीं पे भी कोई भी चीज को स्टोर कर लिया जाता है, उसके बाद उसका एड्रेस फिक्स किया जाता है। ठीक है, the address value of 15 bits is shown as a 5-digit octal number and its corresponding 12-bit word as shown as 4-digit octal number. ठीक है, इनको नंबर्स के फॉर्म में बिट्स को शो किया गया है, वर्ड्स और एड्रेसेस को। एड्रेस 15 बिट्स होता है तो उसे 5-डिजिट ऑक्टल नंबर में और 12 बिट को 4-डिजिट ऑक्टल नंबर में कन्वर्ट करके फिर स्टोर किया गया है। ठीक है, सीपीयू एड्रेस 15 बिट्स आर्ग्यूमेंट रजिस्टर में, यहाँ पे ये चीज मैच करनी है एड्रेस। अब जो एसोसिएटिव मेमोरी है तो उसमें एड्रेस और डेटा दोनों चीज स्टोर की है उसने। ठीक है, the CPU address of 15 bits is placed in the argument register and the associative memory is searched for a matching address. Okay, ये एसोसिएटिव मैपिंग कैशे है, ऑल नंबर्स इन ऑक्टल्स इसके अंदर। ओके, इसको बना लो, होपफुली बना ही लिया होगा अभी तक, फिर भी चलो बना लो फटाफट से 1 मिनट में। ठीक है, एसोसिएटिव मैपिंग से एसोसिएटिव मैपिंग के अंदर एसोसिएटिव मेमोरी को यूज में लिया और किस तरह से वर्क कर रहा है आ गया होगा सभी को समझ में। ठीक है, if the address is found, the corresponding 12-bit data is read and sent to the CPU. If no match occurs, the main memory is accessed for the word. The address data pair is then transferred to the associative cache memory. If the cache is full, an address data pair must be displaced to make room for a pair that is needed and not present in the cache. ठीक है, the decision as to what pair is replaced is determined from the replacement algorithm that the designer chooses for the cache. A simple procedure is to replace cells of the cache in round-robin order whenever a new word is requested from main memory. This constitutes a first-in, first-out replacement policy. Okay.
वही वाली चीज हो गई है। सबसे पहले क्या था, चलो एक बार देख लेते हैं। एसोसिएटिव मेमोरी के अंदर क्या था, एड्रेस और डेटा, डेटा को भी कंटेंट को भी स्टोर किया जाता है, जिससे क्या जल्दी उसकी स्पीड फास्ट हो जाती है। उसके अंदर एक आर्गुमेंट रजिस्टर होता है, जिससे कि अंदर हम क्या करते हैं, आर्गुमेंट रजिस्टर में वो डेटा स्टोर हो जाता है जो कि मैच कराना है। सीपीयू एड्रेस 15 बिट्स आर्ग्यूमेंट रजिस्टर में स्टोर हो जाता है। ठीक है, फिर वो मैच करता है क्या एसोसिएटिव कैश मेमोरी में। अगर वो हिट है, ठीक है, वो एड्रेस मिल जाता है, तो उससे उसका रिस्पेक्टिव डेटा रिट्रीव करके सीपीयू को भेज दिया जाता है। और अगर नहीं मिलता है तो उसको मेन मेमोरी में सर्च किया जाता है और मेन मेमोरी से कैश मेमोरी के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। अब एक नई कंडीशन आ गई भी, कैश मेमोरी तो फुल है, उस नए डेटा को कहाँ सेव किया जाए, मतलब एड्रेस डेटा पेयर को। तो उस कंडीशन में क्या किया जाएगा, स्पेस बनाई जाएगी। स्पेस बनाने के लिए क्या करेंगे, कुछ डेटा को हटाना भी तो पड़ेगा, स्पेस तो ऑब्वियसली तभी हटेगा। तो इसके लिए राउंड रॉबिन एल्गोरिथम्स यूज में ली जाती है। राउंड रॉबिन एल्गोरिथम क्या चीज है, राउंड रॉबिन के अंदर या तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब कि क्यूब। ठीक है, क्यूब में हम देखते हैं जैसे टिकट विंडो है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले पाएगा। ठीक है, उसको यूज में लिया गया है। ठीक है, ओवरऑल इसका क्या मतलब हुआ, जो काफी देर से यूज में नहीं लिया गया है उस डेटा को हटा दिया जाता है, और जो नया यूज डेटा है, एक्सेस डेटा है, रिक्वायर्ड डेटा है, उसे उसमें कैश मेमोरी के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। ठीक है, ये रहा, ये हुआ आपका एसोसिएटिव मैपिंग। अब इसको आप चाहो तो एक बार लिख लो पहले, किस तरह से आप अपनी लैंग्वेज में लिखना चाहोगे इसको, उसके बाद हम चलते हैं आगे। आगे है हमारी डायरेक्ट मैपिंग। ठीक है, फटाफट से 1 मिनट में लिख लो आप लोग अपनी लैंग्वेज में इसको कैसे लिखना चाहोगे।